नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी की यात्रा हैदराबाद में हुई दाखिल। चार मीनार के पास लहराया गया कौमी परचम। हज़ारों कारकुनान व आवाम ने की इस यात्रा में शिरकत। राजा सिंह की पार्टी से मुअत्तली को बर्खास्त किए जाने का इम्कान। पार्टी ने राजा सिंह के साथ ताउन का किया फैसला। अदाकारा समहा हादसे में करिश्माती तौर पर रही महफूज, जबकि इनकी बेटी अस्पताल में है ज़ेर इलाज। बंडी संजय के टीएनजीओ कायदीन पर फिर एक बार तनकीद, कहा वो कभी माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी एमआईएम का ऑक्सीजन है, कांग्रेस कायद जयराम रमेश का इल्जाम। मुसलसिल धमकियों के पेश नज़र सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा। Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी की गई फराहम। केटीआर का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल गांधी अपनी पार्लिमानी सीट नहीं बचा पाए, जो केसीआर की नई पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुन्नुगुरु ज़िमनी इंतखाब, टीआरएस और बीजेपी के दरमियान तसादुम, पुलिस ने किया हालात को काबू में। अब पेश है खबरों की तफसील। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज शहर हैदराबाद पहुंच गई है। आज सुबह राहुल गांधी ने शमशाबाद से इस यात्रा का आगाज़ किया। ये यात्रा सुबह 9 बजे शहर हैदराबाद के आरामगढ़ पहुंचे। शमशाबाद से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन ने जगह जगह राहुल गांधी की इस यात्रा का इस्तकबाल किया। इस यात्रा के सिलसिले में ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बादशाह राहुल गांधी आरामगढ़ और बहादुरपुरा से होते हुए चार मीनार पहुंचे, जहां उन्होंने कौमी परचम लहराया। उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा का केरला से आगाज़ किया था। केरला के बाद उन्होंने कर्नाटक में यात्रा की। इसके बाद इनकी यात्रा आंध्र प्रदेश में दाखिल हुई और आंध्र प्रदेश में यात्रा मुकम्मिल होने के बाद तेलंगाना में दाखिल हुई और आज सुबह इनकी यात्रा तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में दाखिल हुई। बीजेपी की जानिब से रुकन असम्बली टी राजा सिंह की पार्टी से मुअत्तली को बर्खास्त किए जाने का इम्कान है। पार्टी ज़राए के मुताबिक राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त करने की पार्टी हाईकमान से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजा सिंह की जानिब से हाईकमान को दिए गए जवाब पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जिसके बाद राजा सिंह के साथ हर तरह का ताउन करने का फैसला किया गया। राजा सिंह के मुताल्लिक़ तमाम मुकदमात पर बीजेपी की लीगल टीम्स बंडी संजय से मुसलसिल राब्ते में हैं। पार्टी की तरफ से राजा सिंह के लिए वकील व रुकन असम्बली एम रघुनंदन राव और साबिक़ रुकन कौंसिल एन रामचंद्र राव को पैरवी करने की हिदायत दी गई। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की। केटीआर ने राहुल गांधी को इंटरनेशनल लीडर करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी जो अमेठी की अपनी पार्लिमानी नशिस्त नहीं जीत पाए और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कौमी पार्टी के अज़ाइम का मजाक उड़ा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि वज़ारत ख्वाहिशमंद को पहले अपने लोगों को कायल करना चाहिए कि वो अपने रुकन पार्लियामेंट को मुंतखब करे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से तबादले ख्याल के सेशन के दौरान राहुल गांधी ने के चंद्रशेखर राव की कौमी जमात बीआरएस पर नुक्ताचीनी की थी। इस पर आज केटीआर ने एक ट्वीट करते हुए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तेलुगु और हिंदी फिल्मों की मारूफ अदाकारा रंभा सड़क हादसे में बाल बाल बच गई, जबकि इनकी बेटी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सोशल मीडिया पर इस मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने हादसे की तस्वीर शेयर की। रंभा का खानदान इस वक्त कनाडा में मुकीम है। मुकामी वक्त के मुताबिक पीर के शाम रंभा अपने बच्चों को स्कूल ले जा रही थी कि इनकी कार को दूसरी गाड़ी ने टक्कर दे दी। अदाकारा का कहना है कि वो सब इस हादसे में बच गए, लेकिन इनकी छोटी बेटी जख्मी होने की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हादसे के वक्त कार में रंभा, इनके बच्चे और आया भी मौजूद थी। गाड़ी में मौजूद एयरबैग खुलने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने एक बार फिर टीएनजीओ कायदीन और सरकारी मुलाजिमीन को कहा कि ये लोग तेलंगाना हुकूमत से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि टीएनजीओ ने कभी भी मुलाजिमीन के मसाइल पर आवाज़ नहीं उठाई और ना ही किसी मसले पर हुकूमत से सवाल किया।
उन्होंने कहा कि TNGOs के कायदीन वज़ीर आला KCR से मिले हुए हैं। बता दें कि इससे पहले बंडी संजय ने TNGOs कायदीन को बिके हुए लोग कहा था, जिस पर कल TNGOs की जानिब से हैदराबाद में बंडी संजय के खिलाफ एहतजाज किया गया और TNGOs हैदराबाद सदर SM हुसैनी मुजीब ने बंडी संजय को TNGOs कायदीन और सरकारी मुलाजिमीन से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था, जिस पर आज बंडी संजय ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि वो कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। ముగ్గురు నలుగురు మంది TNGO నాయకులు నేనట క్షమాపణ చెప్పానంట. మీరు చెప్పాలి క్షమాపణ. సాగిలవాడి మొక్కాలే ఉద్యోగస్తులకు ముక్కు నేలకు రాయాలి. మీరు మీ TNGO కార్యాలయం ముందు పొరులు దండ పెట్టాలి ఉద్యోగస్తులకు. ఎవడేశాడు 317 జీవో వ్యతిరేక ఉద్యమం? ఏడవన్నారు ఏడవేరు మీరు. అంతమంది ఉద్యోగస్తులు ఉపాధ్యాయులు ఆత్మ బలిదానం అయిపోయి చచ్చిపోయారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చాక మీ నాయకత్వంలో మీ TNGO నాయకులు ముగ్గురు నాయకుల యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల, మీ చాతకాంతం వల్ల ముఖ్యమంత్రి మీ స్వలాభం కోసం, స్వప్రయోజనాల కోసం, మీ ప్రమోషన్ కోసం, మీ పోస్టింగ్ల కోసం ఉద్యోగులను బలి చేశారు, ఉపాధ్యాయులను బలి చేశారు. మీ కఠిన క్షమాపణ చెప్పాలట. తప్పకుండా తిడతాం మిమ్మల్ని. మీ ఆస్తి పాస్తులు మొత్తం పడేవడతాం బిడ్డ. ఒక్కరేమో పాస్పోర్ట్ల దొంగతనం కేసులో ఉన్నాడు ఒకడు, ఒక్కరేమో ACBలో టాప్ అయిన వ్యక్తి ఒకడు. తెలియదా ఎవరి చరిత్ర ఏందనేది? మీరు నిజాయితీ పరంగా ఎలక్షన్స్ పెట్టండి. మీరు ఎలక్షన్స్ పెట్టే దమ్ముందా మీకు? మీరు ఎలక్షన్స్ పెడితే మీ సంగతి అంటే ఉపాధ్యాయులు ఉద్యోగస్తులు చూస్తారు. ఏ ఒక్క రోజైనా ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగుల మనోభావాల కోసం ఒక్క రోజైనా మీరు గలం విప్పిరా? మీరు పోతారు, బిర్యానీ తింటారు, కాలకూర తలకా కూర తింటారు, వస్తారు తప్ప మీరు ఏం చేస్తారు? ఏం చెప్పరా? నాకు పక్కా తింటాం మిమ్మల్ని, ఇంకా తింటాం మిమ్మల్ని. నీతి నిజాయితీ లేనోళ్ళు, ముఖ్యమంత్రి మోచేతి నీళ్ళు బానిస బతుకులు బతికేటోరు మీ NGO నాయకులు, TNGO నాయకులు కొంతమంది, ఆ నలుగురు మీ కడ క్షమాపణ చెప్పాలి. క్షమాపణ చెప్పండి ఉద్యోగస్తులకు. ప్రమోషన్స్ లో PRCలో HR తగ్గించారు, సిగ్గుండాలి. ఇంటి కిరాయిలు పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా? దాని గురించి మాట్లాడారు. ఫస్ట్ నాడు జీతాలతో మీ మొక్కలకు ఒక్కసారైనా ఈ నలుగురు TNGO నాయకులు ఒక్క రోజైనా ఫస్ట్ నాడు జీతాలు ఇవ్వాలని మాట్లాడారా? ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తే తప్ప, హెచ్చరిస్తే తప్ప జీతాలు చెప్పలేదు. ఇవాళ మేము మాట్లాడకుంటే 3 నెలలకోసారి జీతాలు ఇచ్చినా వీళ్ళని సంజాయించాలని చెప్పి ఈ TNGO నాయకులను పిలిచి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడింది వాస్తవమా కాదా? बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को काफ़ी अरसे से धमकियां मिल रही है, जिसके पेश नज़र इनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। ज़राए के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर सलमान खान को धमकी दी है। ये वही गैंग है जो पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की मुलजिम है। ऐसे हालात में रियासती हुकूमत अदाकार की हिफाजत में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि इन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की गई है। सलमान खान के अलावा रियासत महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला व वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस की अहलिया की भी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया। कांग्रेस के सीनियर कायद जयराम रमेश ने कहा कि मजलिस का बीजेपी के साथ इत्तेहाद है और इसका वाहिद काम कांग्रेस के वोटों को कम करने के लिए इंतखाबात लड़ना है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि MIM बीजेपी से ऑक्सीजन लेती है और बदले में बीजेपी को बूस्टर डोज देती है। उन्होंने कहा कि MIM का पहले कांग्रेस ऑक्सीजन सिलेंडर था और ये अब बीजेपी का ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वो इनके अच्छे दोस्त हैं, कहा और वो बहुत पढ़े लिखे और काबिल है। राजनीतिक पार्टी है, UPA के घटक दल थे एक ज़माने में, पर बाद में वो पहले ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस का था, अभी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बीजेपी का हो गया है। तो ब्रांड बदल गया। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे कमेटी के जो मैं चेयर करता हूँ स्टैंडिंग कमेटी, वो उसके सदस्य हैं। हालांकि वो ज़्यादा आते नहीं हैं पर नाम के वास्ते वो सदस्य हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे बहुत मेरी बहस होती रहती है। पर इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि वो बीजेपी से जो ऑक्सीजन लेते हैं और MIM बीजेपी को बूस्टर डोज देती है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। पर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, चुनाव लड़े और उनका काम है चुनाव लड़ना और कांग्रेस का वोट काटना। उनका एक ही काम है, एक ही काम है, हर एक राज्य में जाना, प्रचार करना और वोट काटना। रियासत गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मफादे आमा की अर्जी दायर की गई है।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की क़यादत में SIT कायम करने और हादसे की तहकीकात करने का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 14 नवंबर को इस मफाद आमा की अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी का इजहार किया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने यह अर्जी दाखिल की थी। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि आप बहुत तेज हैं, आपकी दरख्वास्त क्या है? वकील ने जवाब दिया कि वो अदालती तहकीकात कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं। इनके मुख्तसर दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 14 नवंबर को दरख्वास्त पर गौर करने पर इत्तेफाक किया। मोरबी पुल 30 अक्टूबर को टूट गया था, जिसमें खबरों के मुताबिक तकरीबन 140 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि यह वाक़या सरकारी अफसरान की गफलत को जाहिर करता है। वाज़ेह है कि यह पुल 140 साल से ज़ायद पुराना था। मुन्नुगुडु के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम के दौरान इनको तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुकूमरा जमात TRS के कारकुनों ने वापस जाओ के नारे लगाए। तफसीलात के मुताबिक राजगोपाल रेड्डी मुन्नुगुडु के सईदाबाद आरेगुडम में कल शब इंतखाबी मुहिम चला रहे थे कि TRS कारकुनों ने इनकी इंतखाबी मुहिम में रुकावट पैदा की और इनके खिलाफ नारेबाजी की, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस वाक़े में एक TRS कारकुन भी जख्मी हो गया, जिसके साथ ही जाफरानी जमात और TRS के कारकुनों में बहस व तकरार हो गई। TRS के कारकुनों ने इस वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इस वाक़े के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल को काबू में किया। बादशाह राजगोपाल रेड्डी दूसरे देहात पहुंचे, जहां इनकी तकरीर के अख्ताम के मौके पर नामालूम अफराद ने संगबारी की, जिसमें बीजेपी के 2 कारकुन जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद सूरत हाल एक मरतबा फिर कशीदा हो गई। यहाँ पर बीजेपी के कारकुनों ने इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए सड़क पर धरना दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद इस धरने को ख़त्म कर दिया गया और पुलिस ने राजगोपाल रेड्डी को वहां से चले जाने की हिदायत दी। दरगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद तकी सब्ज़पोश कादरी रहमतुल्लाह अलैह नारायणपेट के 4 रोज़ा सालाना उर्स तकारीब का 5 नवंबर को जुलूस परचम कादरिया से आगाज़ होगा। उर्स तकारीब में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात के अलावा पड़ोसी रियासत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मुंबई, अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद बिला लिहाज मजहब व मिलत शिरकत करते हैं, जिन्हें तमाम तर बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के लिए सज्जादा नशीन व इंतज़ामी कमेटी की ज़ेर निगरानी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के मुताबिक 5 नवंबर बरोज़ हफ्ते को बाद नमाज असर पटेल हाउस रूबरू जामा मस्जिद से जुलूस परचम कादरिया से उर्स तकारीब का आगाज़ होगा। बरोज़ इतवार 6 नवंबर को बाद नमाज इशा संदल कट्टा से जुलूस संदल बरामद होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुरीदीन व मुत्तक़ीन की कसीर तादाद शिरकत करेगी। रस्म संदल माली सज्जादा नशीन दरगाह तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी अंजाम देंगे। बरोज़ पीर 7 नवंबर को 11वीं शरीफ होगी और बाद नमाज इशा अहाता दरगाह शरीफ में जलसा फैज़ान औलिया मुनक़्क़िद होगा, जबकि 8 नवंबर बरोज़ मंगल को बाद नमाज फजर महफिल ज़ियारत मुनक़्क़िद होगी। इसी रोज़ बाद नमाज इशा महफिल समा मुनक़्क़िद होगी, जिसमें ख्वाजा पार्टी गुलबर्गा शरीफ और इसरार निज़ामी कवाल हैदराबाद नातिया कलाम सुनाएंगे। उर्स के दौरान तमाम इजलासों की निज़ामत हाफिज़ चांद पाशा लेक्चरर अंजाम देंगे। इंतज़ामी कमेटी के जिम्मेदारान अलहाज मोहम्मद नवाज मूसा, मोहम्मद रफ़ीक चांद व दीगर जिम्मेदारान ने अवामुन्नास बिलखुसूस मुत्तक़ीन से शिरकत की गुजारिश की है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगल के रोज़ रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो वक्फ बोर्ड के लिए एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का तखर्रुर करें। नायब काजी इब्राहिम शरीफ की तरफ से दायर की गई अर्जी पर जस्टिस एम सुधीर कुमार ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड के लिए एक मुस्तकिल CEO मुकर्रर करें। 20 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड की जानिब से शाहनवाज कासिम को CEO के ओहदे से हटाने की करारदाद मंजूर की गई थी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मंगल के रोज इल्ज़ाम आयद किया कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की मदद के लिए इंतखाबात लड़ रही है। ये दावा करते हुए कि गुजरात में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट काटने के लिए मैदान में उतरी है। जयराम रमेश मंगल की सुबह हैदराबाद में दाखिल होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी की गुजरात में कोई मौजूदगी नहीं है और वो बीजेपी के साथ मसरूफ़ है। उन्होंने कहा, जिस तरह आम आदमी के पार्टी लीडर मुहिम चला रहे हैं और मसाइल उठा रहे हैं, हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। कहा, दोनों पार्टियां
शेडो बॉक्सिंग में मसरूफ है। ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, पर हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, चुनाव लड़े और उनका काम है चुनाव लड़ना और कांग्रेस का वोट काटना। उनका एक ही काम है, एक ही काम है, हर एक राज्य में जाना, प्रचार करना और वोट काटना। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को हम ऐसे ही देखते हैं। आम आदमी पार्टी 2012 के आरएसएस सपोर्टेड आंदोलन से निकला है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन आरएसएस का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन था और आम आदमी पार्टी उसी से निकला है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। ये अभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आम आदमी के नेता, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मुद्दे वो उठाते हैं, जिस तरीके से उठाते हैं, जिस भाषा में उठाते हैं, उनमें और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो शैडो बॉक्सिंग होता है बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में, शैडो बॉक्सिंग, दिखावे के लिए बॉक्स करते हैं। हाँ जी मैडम, कुछ भी कहे, ज़मीन पर वास्तविकता अलग है। मैं भी गुजरात गया हूँ, अभी भी जाऊँगा। इसमें हाँ, ये बिल्कुल सही है कि पंजाब सरकार के मदद से और दिल्ली सरकार के मदद से खूब एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं, खूब प्रचार हो रहा है मीडिया से। मीडिया में एक गुब्बारा बन गया है आपका, पर ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता कैंडिडेट के नज़रिए से अगर आप देखें, गुजरात में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होगी वो कांग्रेस की वोट काटने के लिए बीजेपी की मदद से। ये सब बीजेपी के बी टीम है। निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर भैंसा शहर के खवातीन में महकमे सेहत की जानिब से भैंसा शहर के मुख्तलिफ खानगी अस्पताल के डॉक्टर्स के हमरा नॉर्मल ज़िंदगी से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी कैंप का इनेकाद शहर के तमाम वार्ड्स में अमल में लाया जा रहा है, जिसमें अर्बन HCO कलीमुद्दीन के अलावा ANMs की टीम मौजूद थी। आखिर बस रुपयों पे और एक बार नजर डालते हैं। राहुल गांधी की यात्रा हैदराबाद में हुई दाखिल, चार मीनार के पास लहराया गया कौमी परचम, हजारों कारकुनान व आवाम ने की इस यात्रा में शिरकत। राजा सिंह की पार्टी से मुअत्तली को बर्खास्त किए जाने का इम्कान, पार्टी ने राजा सिंह के साथ ताउन का किया फैसला। अदाकारा समहा हादसे में करिश्माती तौर पर रही महफूज, जबकि इनकी बेटी अस्पताल में है ज़ेरे इलाज। बंडी संजय के TNGO कायदीन पर फिर एक बार तनकीद, कहा वो कभी माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी MIM का ऑक्सीजन है, कांग्रेस कायद जयराम रमेश का इल्जाम। मुसलसिल धमकियों के पेश नज़र सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी की गई फराहम। KTR का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल गांधी अपनी पार्लिमानी सीट नहीं बचा पाए, जो KCR की नई पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुन्नुगुरु ज़िमनी इंतखाब, TRS और बीजेपी के दरमियान तसादुम, पुलिस ने किया हालात को काबू में। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।